वेलकम टू योर चैनल जीएस विद प्रवेश। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ डे और इंडिया के हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे और इंडियाज़ हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। और इंडियाज़ हेल्थ बेसिकली हम डिसीजेस को देखेंगे, क्या मेजर कॉजेज होते हैं उन डिसीजेस के, और गवर्नमेंट के क्या इंटरवेंशंस हैं इसके लिए। ठीक है, ये आपके GS2 GS3 में काम करेगा। और अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके GS3 में हेल्थ को लेकर के पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है, तो उसमें ये आपकी मदद करेगा। और प्रीलिम्स में भी कई बार थीम वगैरह पूछ ली जाती हैं, या ये और डे कब मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी स्टेट PSC में खासकर पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम हेल्थ डे के बारे में बात करें उससे पहले हम हेल्थ को समझ लेते हैं कि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ की क्या डेफिनेशन होती है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ इलनेस और डिसीज। तो स्वास्थ्य का मतलब, हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं होता है, बल्कि जो है वो कंप्लीट, आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली जो है वो आप फिट हैं। ठीक है, वेल, और आप अच्छे से रह रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है। तो हेल्थ हैज 3 कंपोनेंट्स। याद रखिएगा, जब भी आप हेल्थ के बारे में आंसर लिखें तो आपके आंसर में ये तीनों कंपोनेंट्स आने चाहिए: फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो ये हम लोग हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ से याद रखेंगे। आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर जो है वो आपको इंट्रोडक्शन लिखने में डेफिनेशंस बहुत मदद करती हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप या कि किसी डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं या कोई फैक्ट या फिगर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, अब वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, तो आज 7 अप्रैल है जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इसको 1950 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1950 से मनाया जा रहा है। और 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था। ऑन 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो है वो कितने मेंबर्स हैं? 194 मेंबर्स। ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है वी वर्क विथ 194 मेंबर्स। ठीक है, तो 194 मेंबर्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, अब 2025 के लिए थीम क्या है? हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर्स। तो ये बेसिकली जो इन्फेंट हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ है, इसके ऊपर फोकस करता है। तो हम थीम याद रखेंगे हेल्दी, वेलबींग एंड होपफुल फ्यूचर्स। फिर जो हमारा हेल्थ है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे, क्योंकि 2017 से लेके 2030 तक चल रहे हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपका 3 है, दैट इज रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा आपका है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इस चीज को याद रखिएगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3। अब इंडिया की हेल्थ की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो 22% ऑफ द इंडियंस आर एट द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बिफोर द हिट द एज ऑफ 70। तो आज ये हालत है कि 22% यानी नियरली 1/4 जो हमारी पॉपुलेशन है वो 70 साल की उम्र पूरे होने से पहले ही किसी न किसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मरने का उसको खतरा है। ठीक है, 70 साल से भी कम उम्र में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक फैक्ट आपका याद हो गया कि 22% ऑफ इंडियंस आर एट द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बिफोर दे हिट द एज ऑफ 70। इसके बाद बच्चों की हालत देख लें, एडल्ट्स की। तो ये हालत है 35% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंटेड। ठीक है, स्टंटेड यानी उनकी हाइट कम है जितनी उनकी उम्र में होना चाहिए। तो 35% हमारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड हैं। 57% ऑफ द वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 आर एनीमिक। 57% महिलाएं के अंदर हमारे यहाँ एनीमिया यानी आयरन डिफिशियंसी है। ठीक है, तो ये हेल्थ का एक आंकड़ा आप और याद रखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आपका कहता है इस आंकड़े को लेकर के। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपका 14% ऑफ इंडियंस सफर फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। 14% भारतीय जो है वो किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पिछले 2 सालों से सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें उन्होंने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस किया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 2024 के सर्वे में भी, और 2023 के सर्वे में भी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी
बात हुई है, तो 14% ऑफ द इंडियंस सफर फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो अब बेसिकली जो डिसीजेज होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, यानी इन्फेक्शियस डिसीजेस जो एक दूसरे से फैलती हैं, ठीक है। दूसरी हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वो डिसीजेस होती हैं दैट आर लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेस। ये एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, हमारे खुद के लाइफ स्टाइल की वजह से डेवलप होती हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल यानी infectious diseases, non-communicable diseases means life related diseases, and then we have मेंटल हेल्थ इश्यूज। और पिछले कुछ सालों से जो इंडियन हेल्थ सिस्टम है, इट इज बर्डनड विथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 2/3 ऑफ डेथ इन इंडिया। तो 2/3 जो डेथ है इंडिया में, 2/3 या 66% ऑफ द डेथ्स इन इंडिया आर नाउ बीइंग कॉज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो अब मेजर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो कौन सी हैं हमारी, वो हार्ट डिसीज हो गई, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, क्रोनिक लंग डिसीजेस हो गई, एंड स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, ये सारे जो हैं वो मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का जो कारण क्या है, ठीक है, सबसे पहला पहला और बड़ा कारण है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी एक ही जगह पर बैठे रहना सारा दिन, तो टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, लैपटॉप देखते हुए या काम करते हुए भी हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जहां पर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है अनहेल्दी डाइट्स, खराब खाना खाना, पिज्ज़ा, बर्गर और जो भी मिल जाए, मतलब जो भी जितना मिल जाए, सॉल्टी चीज़ें, पॉपकॉर्न, यही सब खाते रहना, तो ये कारण है। तीसरा कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है वो बड़े शहरों में बहुत बड़ा कारण है, जैसे दिल्ली, बेंगलोर या जितने भी मेट्रोज हैं वहाँ पर पॉल्यूशन, या इवन टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी अब पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ये एक है। चौथा कारण है टोबैको, तम्बाकू खा करके, जो विमल पान मसाला, ये जो जहाँ भर का ऐड आता है उसके कारण। फिर अल्कोहल यूज़, दारू खूब पीना, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजेंस, ठीक है। तो जेनेटिकली इंडियंस जो हैं वो ओबेस, या मोटापा हमारा जो कमर वाला या पेट के पास है, उसके प्रति इंडियंस आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड, एंड उसके कारण भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज का? वी शुड एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे। 30 मिनट हम लोगों को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वॉक करें, चाहे योगा करें, दैट इज द वन सॉल्यूशन। देन वी हैव पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग, रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो है वो हमारा जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। रोग ना हो, डिसीज होने से पहले ही अगर आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर मॉडल इज रिएक्टिव क्योर मॉडल, यानी आपको बीमारी हो गई और उसके बाद आप ठीक कर रहे हैं उसको, तो हमको फोकस करना चाहिए प्रिवेंटिव केयर मॉडल की तरफ, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। फिर उसके बाद है हमारा पब्लिक पॉलिसी शुड बी हेल्थ ओरिएंटेड। जो भी पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं उनको में हेल्थ के ऊपर फोकस होना चाहिए। अर्बन प्लानिंग शुड क्रिएट ग्रीन स्पेस फॉर एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइज करने के लिए अर्बन एरियाज में खासकर पार्क्स वगैरह होने चाहिए। आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट जो है इस समय खुद पार्क बनवा रही है, वहाँ पर ओपन जिम टाइप की सुविधाएं दे रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को कम किया जा सके। और जब एजुकेशन में करिकुलम है उसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। और फूड इंडस्ट्री में जो सॉल्ट और शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करने का कोशिश करनी चाहिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। फूड इंडस्ट्री रेगुलेशन शुड एनकरेज रिड्यूस्ड सॉल्ट एंड शुगर कंजम्पशन, ठीक है। अब हेल्थ सेक्टर में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम देख लेते हैं। इंडियन हेल्थ सेक्टर में जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं। एक तो स्टाफ शॉर्टेजेस, हमारे यहाँ इतना मैन पावर है लेकिन स्टाफ शॉर्टेज है, ठीक है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा इनएडिक्वेट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़। तीसरा है इरेगुलर मेडिसिन सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई जो है वो रेगुलर नहीं है या ज़रूरत पड़ने पर नहीं मिलती है। चौथी प्रॉब्लम है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में। अब आप समझिए कि 70%, नियरली 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, और 30 या 40% आप मैक्सिमम मान सकते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर इन रूरल एरियाज। तो इसलिए गांव के आदमी को बेचारे को भाग भाग करके शहर आना पड़ता है इन सारी चीज़ों के लिए, हेल्थ की से रिलेटेड सुविधाएं लेने के लिए। तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। देन हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इंडिया में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है मेडिकल लाइन में, और इसके कारण 55 मिलियन इंडियंस हर साल पॉवर्टी में चले जाते हैं, ठीक है। 55 मिलियन इंडियंस
आर पुस्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन एवरी ईयर बिकॉज ऑफ हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके बाद हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी भी नेशन को डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं, विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो उसके जो वर्क फोर्स है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्टिव या मतलब वो जो है काम करने के लिए सक्षम होना चाहिए। और वो कब हो सकता है प्रोडक्टिव? जब वो हेल्दी होगा। ठीक है, तो इसलिए हेल्थ जो है वो इकोनॉमी को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हेल्दी नेशन इज अ प्रोडक्टिव नेशन एंड अ क्लीन नेशन इज अ रेजिलियंट वन। ठीक है, तो हमको साफ सफाई पे भी ध्यान देना है, ताकि जो है हमारा देश न सिर्फ स्वस्थ स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हम साफ रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी जो मेजर गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस हैं हेल्थ को लेकर के, वो कौन कौन से हैं? एक तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जिसके अंदर 5 लाख तक का बीमा जो है वो हर फैमिली को दिया जा रहा है। दूसरा जो है स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जो है वो आपके कैसे हेल्थ से रिलेटेड है? बिकॉज दे फोकस ऑन सैनिटेशन, और जब सैनिटेशन अच्छा होता है तो इन्फेक्शियस डिसीजेस कम होती हैं। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के जो जो एक यूनिसेफ की स्टडी है, उसने ये बताया कि नियरली 5 मिलियन जो बच्चों की डेथ हो जा सकती थी डायरिया के कारण, वो जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के कारण नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को और ज़्यादा लेने चाहिए। एक जिसकी और बात होती है प्रधानमंत्री जन औषधि प्रोग्राम, जिसमें जो है वो आपको जेनेरिक मेडिसिन दी जाती हैं जो आपको सस्ते रेट्स पर मिलती हैं। तो ये जो है वो मेजर गवर्नमेंट इंटरवेंशन है हेल्थ को लेकर के। आई होप आपको हेल्थ से रिलेटेड ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।